देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है, सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी इस चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ बढ़ाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी स्वराज को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाया। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है, ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज़, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। बिल को लेकर जो आज मौन जुलूस निकला है, आप डिप्टी मेयर हैं, किस तरह से ये निकला, क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दरभंगा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि संविधान बचाओ रैली में महिलाओं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं, बेटी, खासतौर से बुजुर्ग, वृद्ध महिलाएं सब रोड पे आ चुकी हैं। काला कानून है, संविधान बचाओ यात्रा जो है, इससे हम लोग मौन जुलूस लेकर के पेट्रोल पंप से लेकर के हजमा चौराहा, ये महिलाओं की है, और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेके पोलो फील्ड धरना स्थल तक है। मेन ये जुलूस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। जब से जो सरकार आई है, अपने हिसाब से नए नए कानून बना रही है, कभी 3 तलाक, कभी CA NRC, ऐसे बहुत सारे काला कानून, अभी वक्फ बिल, ये सरासरी गलत है। इसके लिए हम लोग को अगर रोड पे उतरना पड़ेगा, CA NRC की तरह भी धरना भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहन, बेटी और ख़ास तौर से मेरे गार्जियन, युवा, मेरे बच्चे, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून स्टे नहीं लगता है, तब तक ये चिंगारी की तरह धीरे धीरे सुलगती रहेगी। एक दिन ऐसा जनसैलाब आएगा कि पूरे बिहार में सारी आवाम, हर तत्वे के, हिंदू, मुसलमान, छोटी, अति छोटी, हर धर्म के, हमारे सिख बिरादर भाई, हमारे नन मुस्लिम भाई, सब रोड पे खड़े रहेंगे। संविधान बचाओ, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को रोड पे रहना भी पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ रहने के लिए तैयार हैं। इसके लिए दरभंगा की आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कम वक्त में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, पूरी दरभंगा की जनता यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हो गई है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों ने जो आज संघर्ष किया है, ये अपने आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए जो काला कानून है, इसके लिए आवाज़ देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मौन जुलूस कर करके, कीप साइलेंट होकर के हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा यहाँ पे से इकट्ठा होकर? पेट्रोल पंप इस्माइलगंज से स्टार्ट है, हजमा चौराहा तक महिलाओं का समापन है, और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेके धरना स्थल तक है। क्या लग रहा है सरकार पर कितना प्रभाव इसके माध्यम से पड़ेगा?
इससे पहले भी उनको प्रभाव पड़ा है तो स्टे लगाए हैं, इस पर भी स्टे लगाएंगे। मुझे उम्मीद है अभी आने वाला चुनाव में अगर ये परिस्थिति रहेगी, उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, अभी जिसकी सरकार बनी है उनको मुसलमानों का भी समर्थन है। तो आने वाले चुनाव में सारे मुसलमान अगर एकजुट हो जाएंगे, सारे हमारे भाई एकजुट हो जाएंगे, सारे हर धर्म के मेरे भाई शामिल हो जाएंगे, मेरी माँ बहनें शामिल हो जाएंगी, तो उनकी सरकार गिराते हुए समय नहीं लगेगा। चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक चीज़ समझना पड़ेगा, सबको धरातल पे रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब कांग्रेस इसके विरोध में है तो आर पार्टियों को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून है। जेडीयू के लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलवी मौलाना अगर अलग हो जाता है, चला जाता है, वोट नहीं पहले एक चीज़ समझ जाइए, जेडीयू में कितने ऐसे उलमा बता दीजिए। पहले एक चीज़ समझा देते, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं वही ऐसा बयानबाजी करते हैं। जिनको मौत का, अल्लाह का डर नहीं होगा वही ऐसे बयानबाजी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम नेता बोलते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है कि अपने ज़मीर से समझौता कर दिए। अपने आने वाली नस्लों के लिए आप सोचिए, आपको एक होना पड़ेगा। जेडीयू हो, आपको इस्तीफा दे करके आपको इसका विरोध प्रकट करना है। आने वाले चुनाव में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि कोने में जाके इनकी सरकार बैठ जाए। क्या कहेंगे, जेडीयू से कई ऐसे कार्यकर्ता है, बड़े नेता है जो कि इस्तीफा दे दिया, दरभंगा में भी दिया है, क्या कहेंगे, कितना इसको लेकर? चलिए, बहुत हम वेलकम करते हैं, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है उनका हम वेलकम करते हैं कि अपनी ज़मीर को उन्होंने जगाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है। अभी और इस्तीफा होगा, अभी और आंदोलन होगा, अभी तो शुरुआत है। पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा, आज आधे घंटे के पैदल मार्च के लिए रोड पर निकली हैं। अगर सरकार बदलने का बात होगा तो 30 दिन रोड पर रहने के लिए मेरी माँ बहनें बेटियाँ तैयार हैं। तो इसीलिए जो भी अगर उधर है तो वो भी इधर इस खेमे में आएंगे, अब बफ बिल का विरोध करेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नाजिया हसन, उपमहापौर समाज सेवी, दरभंगा नगर निगम। नफीसुल हक एक रिंकू शामिल कर रहे सिपाही और पूर्व विधायक माननीय फराज फातमी साहब वक्त के खिलाफ मौन जुलूस धरना में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ में मीडिया के साथियों एवं उपस्थित मंच को भी। इस हिंदुस्तान का खूबसूरती है जहां हम अनेक भाषाएं को बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, लेकिन अलग अलग पहनने ओढ़ने आप अलग अलग मजहब को मानने के बाद भी गर्व से हम कहते हैं जो हम एक हिंदुस्तानी है। साथियों, आज उस हिंदुस्तान के खूबसूरती को इस देश के प्रधानमंत्री जो झूठी बुनियाद के बदौलत हम लोगों को गुमराह करके और देश पर शासन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री आज हम भाई भाई को लड़ाने के लिए यह काला कानून वक्त बिल को लाए हैं। साथियों, आज मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, जो मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, उस गांव में एक बाघ बार बार आता था, वो लोगों को खा जाता था। साथी उसमें से एक काबिल हमारे साथी उस बीच से निकले। बाघ जो है लोहरी के महक से भागता है। साथियों, उन्होंने सभी घर में लोहरी को पहुंचाने का काम किया। बाघ जंगल से आता था, लोहरी के सुगंध से वह भाग जाता था। साथियों, तो क्या होता था, तो देखता था बाघ है ही नहीं। तो साथियों, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लगा जो लोग ये जो लोहरी देने वाला है यह लोहरी गलत दे रहा, बाघ तो ऐसे नहीं करता। क्यों? मैं कहना चाहता हूं, जो उस लोहरी के मौत